इससे ये बंदा निर्दोष है, क्लियर है, बहुत ग्रेट बंदा रहे अपने टाइम में निगम पार्षद में, मगर मैं यहाँ क्लियर के जा रहा हूँ, मेरा वोट जो जाएगा वो अली मेहंदी को जाएगा और किसी पे नहीं जाएगा। ये बात मैं बता रहा हूँ ना, मेरी लाइफ के अंदर मेरी निगाह में अब तक का जो कोई विधायक यहाँ पे आया वो सिर्फ हसन अहमद आया है, उसके अलावा कोई बंदा यहाँ पे विधायक नहीं आया ऐसा जिसने इस एरिया में काम करा। तो पब्लिक ने क्यों नकार दिया था उन्हें, किसे? हसन अहमद को? कि सारे वोट बटेंगे और मोहन सिंह बिट जो है ना बीजेपी का वो निकलेगा, सीधा निकलेगा। ये गलत कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल मैं क्लियर कह रहा हूँ, गलत कह रहे हैं, इन्हें ठीक है, नहीं है। आपने वो सुनिए कहा, मैं बता रहा क्यों कह रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पे कैंडिडेट जो टॉप है ना इस टाइम पे, सुना मेरी बात, यहाँ पे जो हकीकत दमदार बंदा है वो हसन अहमद है। कोई नहीं है, 5000 यही तो चीज है ना, बात तो यही हो रही है खाली, हर बंदा बोल के रह जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर रियलिटी बात है, हम सीधी बात करें, चाहे ताहिर हुसैन साहब हो, आदिल हो या वो हो, ये जब ही जीत सकते हैं जब ये तीनों एक होंगे। मैं बता दिया क्लियर। आप सोचो भाई, मेरे घर से 3 जगह वोट बटे में बांट लो, तुम कहाँ काट लोगे? ठीक है नहीं, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 1% करवाओगे आप? होने के भी नहीं है भाई साहब, मैं बता तो दिया। आप हर बंदा डिवाइड हुआ पड़ा है, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, हर बंदा बटा पड़ा है इस टाइम पे, रियलिटी यही है। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। दोस्तों, ये मुस्तफाबाद विधानसभा है और आइए यहाँ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया। इम्तियाज जलील भी यहाँ पर मौजूद है, सामने हमारे स्टेज मौजूद है। यहाँ की जो आवाम है, आइए उनसे बात करते हैं और वो जानने की ये कोशिश करते हैं कि इस बार वो किसको वोट दे रहे हैं। नहीं, मुस्लिम वोट नहीं बट रहा इस बार, एक तरफा ताहिर हुसैन साहब जीत रहे हैं और निर्दोष का साथ निभाने के लिए पूरी आवाम एक तरफा वोट दे रही है जी। सही कह रहे हैं बड़े भाई हैं, जो इन्होंने कह दिया बिल्कुल सही बात है। ताहिर भाई निकल गए, ताहिर भाई की सीट निकल रही है जी। और लोग खड़े रहने वाले तो खड़े रहता जी। लोगों की जो है अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी मंशा है और देखेंगे इस बार क्या होता है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हमें जाते हुए दिख रहे हैं। एक बार ये आप में अब 26 जनवरी के लिए जा रहे हो या फिर कांग्रेसी हो? अच्छा, बच्चों के लिए क्या लग रहा है आपको मुस्तफाबाद विधानसभा में? भाई साहब हकीकत बताऊं ना, आपका सच्चाई यह है कि सारे वोट बटेंगे और मोहन सिंह बिट जो है ना बीजेपी का वो निकलेगा, सीधा निकलेगा। ये गलत कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल मैं क्लियर कह रहा हूँ, गलत कह रहे हैं, इन्हें ठीक है, नहीं है। आपने वो सुनिए कहा, मैं बता रहा क्यों कह रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पे कैंडिडेट जो टॉप है ना इस टाइम पे, सुना मेरी बात, यहाँ पे जो हकीकत दमदार बंदा है वो हसन अहमद है। कोई नहीं है, 5000 यही तो चीज है ना, बात तो यही हो रही है खाली, हर बंदा बोल के रह जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो पिछली बार अगर रियलिटी बात है, हम सीधी बात करें, चाहे ताहिर हुसैन साहब हो, आदिल हो या वो हो, ये जब ही जीत सकते हैं जब ये तीनों एक होंगे। मैं बता दिया क्लियर। आप सोचो भाई, मेरे घर से 3 जगह वोट बटे में बांट लो, तुम कहाँ काट लोगे? ठीक है नहीं, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 1% करवाओगे आप? होने के भी नहीं है भाई साहब, मैं बता तो दिया। आप हर बंदा डिवाइड हुआ पड़ा है, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, हर बंदा बटा पड़ा है इस टाइम पे, रियलिटी यही है। आपके नौजवान एक साथ हैं, ठीक है ना, ताहिर हुसैन इंशाल्लाह जनता ने ये होगा यहाँ पे। हमें ना तो ताहिर हुसैन साहब से कोई दिक्कत, बहुत बड़े आदमी, बहुत ग्रेट आदमी। हसन अहमद जी ने, सुनो मैं बता रहा हूँ, इस पूरे मुस्तफाबाद में एज ए विधायक रहने वाले जो टॉप क्लास रहे वो हसन अहमद जी रहे हैं। हाजी यूनुस एक नंबर का बंदा नहीं, बिल्कुल नकली बंदा रहा है, ठीक है ना। सिर्फ इसी वजह से टिकट चेंज हुआ था कि वो अगर उस बंदे को आम आदमी में अगर हाजी यूनुस को टिकट मिला होता ना, एक तरफा कांग्रेस निकली थी, नहीं मिलेगा वोट तो, ठीक है। ये वोट भाई साहब मानो आप ना देखो, वो तो आप जो मर्जी कह दो, मेरे को, मैं आपको, मेरी तरफ से कोई नहीं हूँ, मैं किसी की साइड वाला मैटर नहीं है मेरा साफ कहने वाली बात है। जब तक ये तीनों एक होकर बात नहीं करेंगे कोई भी नहीं निकलने का, इससे लिख के ले लो जाओ। जैसी कंडीशन है आप ये देखो, सारे बंदे अपने अपने उसमें लगे पड़े हैं, ठीक है, 1 2 3 जिसे देखो सब लगे हुए हैं,
ठीक है, आप किसी भी गली में चले जाओ, हर बंदे के घर के अलग अलग वोट है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। आप कितने नंबर गली में रहते हैं? 6 नंबर गली में। कौन सी 6 नंबर? मुस्ताबाद में 6 नंबर। चल रहे हैं आपकी गली में, चलो। ठीक है, और अभी पता चल जाएगा कि हर घर में अलग अलग कैसे है। मेरे घर में चल लो यार, हम आपके घर में नहीं जाएंगे ना, किसी और के घर में चल ले। इन भाई साहब से पूछ लेते हैं, इनके घर में अलग अलग है नहीं है, इनसे पूछ लेते हैं ना, इनसे पूछ लेते हैं। आप किसको जिता रहे हैं, आप बताओ ना। चलो एक काम करो, 6 नंबर गली चल रहा हूँ मैं। नहीं, अब आपने कहा ना चलने को, यहाँ आप अलग अलग लोग हैं। 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 10 हाँ नंबर। जी, आपके घर मैं में क्या अलग कह रहा हूँ अलग मेरे लोग हैं। दोस्त, इनसे पूछो आपके घर में कितना वोट पड़ रहा है एक तरफा? ये देखो, आप बताओ जी। 5 फरवरी को वोट डालेंगे। इंशाल्लाह 8 फरवरी को हम जीत रहे हैं, फुल बहुमत से जीत रहे हैं। ये देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, इंशाल्लाह बोल दो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये देखो, जीते। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, भाई का वोट भी वहीं तरफ हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं खुला कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्लियर इस बात को कह रहा हूँ, जब तक तीनों एक नहीं होने का नहीं जीत सकते, जाओ लिख के ले लो। मैं तो क्लियर लग रहा है मुस्लिम वोट बटेगा, क्लियर बटा बड़ा है यार, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। ये जो मोहन सिंह भी इस बात पर एग्री हुआ है ना, यहाँ से लड़ने के लिए वो इसी बात पर एग्री हुआ है कि यहाँ वोट कटेगा तो बटेगा। जिलेगा अपने लड़कों को नहीं राजनीति सिखाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, टिकट नहीं मिला उसे। अच्छा, अपनी राजनीति खत्म कर देगा बिस्ट को जितवा के। हर बार घटता है भाई साहब, वोट कब नहीं घटता? ये बताओ कब नहीं घटता वोट, मुझे ये बताओ। वोट हर बार घटता है मेरे भाई, इस बार बाकी मजलूम के साथ है। मामला बीजेपी के साथ जाएगा। देखो जी, हम तो साफ कह रहे हैं, एक तरफा वोट डालो, जिसे भी डालो, एक तरफा वोट डालो, जिसे भी डालना है, बात बिल्कुल क्लियर है। पहले क्या लग रहा है आपको? देखो जी, मुझे क्या लगेगा, एक तरफा झुक के डाल दो, एक तरफ वोट, हम तो खुद कह रहे हैं, बिल्कुल एक तरफा डालो। मतलब एक नहीं होंगे, कोई भी एक बंदा नहीं जीत सकता। ताहिर हुसैन निर्दोष है, दोषी है, बताओ। हाँ, निर्दोष है, ये बात रियल है, ये बात रियल है। तू नहीं दे रहे आप वोट, मैं बता रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी लाइफ के अंदर मेरी निगाह में अब तक का जो कोई विधायक यहाँ पे आया है वो सिर्फ हसन अहमद आया है, उसके अलावा कोई बंदा यहाँ पे विधायक नहीं आया ऐसा जिसने इस एरिया में काम किया। तो पब्लिक ने क्यों नकार दिया था उन्हें, किसे? हसन अहमद को? पैसा लास्ट टाइम तलक काय का लास्ट टाइम? देखो, लहर जो होती है ना, हर बंदा ना सिर्फ क्या हुआ था, केजरीवाल की तरफ इस वजह से गया था क्योंकि उस टाइम पे इस शायद चीज भूल को गए आप बचाना दंगे। था। हाँ, शायद आप दंगे भूल गए। आप एक काम करना, आप एक काम करना, एक काम ये करना, जो है सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट भूल गए, जो यहाँ 2020 में हमारे साथ जुल्म हुआ, इस भूल गए, ये उसको भूल गए, और हम नहीं भूले। इंशाल्लाह एक तरफा इंशाल्लाह एक तरफा बदलनी है, सोच ही बदलनी है। इंशाल्लाह हम एक तरफा जीत रहे हैं, बदले इंशाल्लाह और अल्लाह करे। ये जो कह रहे हैं ना, ये भविष्यवाणी इनकी गलत होगी। इंशाल्लाह 8 तारीख को हम आप के साथ यही बात करेंगे, और हम यहाँ आपको लड्डू खिलवा के भेजेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, बाइक पर जा रहे थे और हमें यहाँ पर मिल गई, क्योंकि यहाँ पर 3-4 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए, 3, एक तरफ आदिल अहमद खान है, एक तरफ वली मेहंदी है, और एक तरफ ताहिर हुसैन है, और एक तरफ जो है बीजेपी के जो है प्रत्याशी है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बटेगा, इनको भी लगता है। शायद अगर हाजी, वो क्या नाम है, हाजी यूनुस, इनको देखो, अरे मुझे नहीं पता, इन बंदों के लोकल बंदों के नाम ही नहीं रखता, मैं क्लियर बता रहा हूँ यार। इनसे पूछो वाली मेहंदी अगर हाजी यूनुस को टिकट, सुनो मेरी बात, अगर हाजी यूनुस को टिकट मिल गया होता तो वो बिल्कुल ये समझ लो जमानत तलक जब्ती इस एरिया से। अगर ठीक है, अगर हाजी यूनुस को टिकट मिल गया होता, आदिल ने आके थोड़ी छवि अच्छी बनाई हुई अपनी, और कुछ नहीं है यहाँ पे। टिकट नहीं दिया, केजरीवाल ने इसीलिए टिकट नहीं दिया हाजी यूनुस को। वो है ही नहीं लायक। हाँ जी, तो ये भी इसी लायक है, ये भी इसी लायक है। आदिल खान जो आ रहा है हमारी सीट से, ये भी इसी लायक है। अगर आप मुझे ये बताओ, ये निर्दोष है या नहीं है? हाँ भाई, हैं? आप इनका बिल्ला लगाना पसंद करोगे नहीं लगा करोगे? दो यार, मुझे कोई ये दिक्कत देखो नहीं भाई, है। पकड़ो इसे। मुझे ना तो ये देखो, अब अली आपको मेहंदी ये से बोर्ड दिक्कत बदलता है। दिखाई दे रहा है, सुनो, हवा सुनो, दिखाई सुनो, दे रही है। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, आपके हाथ में अच्छा लगेगा मुझे बस। अरे यार मैं ये क्या कह देखो, रहा हूँ यार, ये क्या आपको बात हवा करते दिखाई, हो ये लोग। मैं हवा दिखा रहा हूँ आपको। इंशाल्लाह हम एक तरफा जीत रहे सुनो हैं मेरी बात, सुनो जी। ऐसे तो वोट नहीं डलता है, इसे चीज से ये बंदा निर्दोष है, क्लियर है, यही बहुत ग्रेट बंदा रहे अपने टाइम पे निगम पार्षद में, मगर मैं यहाँ क्लियर के जा रहा हूँ,
मेरा वोट जो जाएगा वो अली मेहंदी को जाएगा और किसी पे नहीं जाएगा। और एक खुशखबरी और बता दूं, ऐसा क्यों? अली मेहंदी को क्यों? बस मेरा दिल हसन अहमद पे है शुरू से। अली मेहंदी तो ये लोग शायद ओवैसी जब आए थे मैं यहाँ पे था नहीं उस टाइम। आपके बीच में खुशखबरी और बताना चाह रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह आप सब भाइयों की दुआ से 28 तारीख को ताहिर भाई की सुप्रीम कोर्ट से बेल हो रही है और उस दिन यहाँ पर जो रैली होगी ना पूरे हिंदुस्तान को हिला के दिखा देगी वो। कौन? एक से अली मेहंदी का वोट अभी से बैठ गए, ये तो एक सेकंड जाओ, अली मेहंदी का वोट कहाँ पर? इनसे पूछ लो, इनसे पूछो अली मेहंदी का वोट कहाँ पर है इलाके में ना। वो खुल के बताना नहीं चाह रहे भाई। उनके साथ के फिर क्या पार्टी चेंज कर दी, पार्टी चेंज कर दी इन्होंने। उनके जो साथ के हैं वो बोलेंगे पार्टी चेंज कर दी, तू दोगला है, ये बोलेंगे। इस वजह से इंशाल्लाह ताहिर भाई जीतेंगे। चलो भाई देखो इस पे एक मिनट एक काम करो, पहला इंटरव्यू है मेरा यहाँ पे, कहीं भी मेरा अली वो आदिल अहमद अली मेहंदी किसी के भी साथ मेरा कोई इंटरव्यू फोटो कुछ भी दिखा दो, जाओ। वहीं बैठ गए हो तुम लोग। आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, इन भाई से पूछ लो कि अली मेहंदी का वोट है कहाँ का, पता क्यों नहीं रहे है? पूछो, नहीं पता है तो हम बताते हैं। इनका वोट है न्यू फ्रेंच कॉलोनी का, न्यू फ्रेंच कॉलोनी का। वो यहाँ से वोट वहाँ डालने जाएंगे, यहाँ नहीं डालेंगे। हाँ, वो यहाँ लोगों को वोट डालने के लिए कह रहे हैं, खुद का वोट यहाँ नहीं है। भाई ऐसी हो रहा है, यहाँ वोट ही बढ़ रहे हैं, मगर वोट कटेंगे ऐसी बात नहीं है, कटेंगे हमारा इंशाल्लाह जीतेंगे ताहिर हुसैन भाई, और कोई नहीं जीतेगा यहाँ पर। इंशाल्लाह कोई जीतेंगे और कोई नहीं जीतने वाला है यहाँ पर, और कोई नहीं आने वाला है यहाँ पर। रुक जाओ, चांदी भी पिघलेगी भाई, शांत हो जाओ जरा। चांदी भी पिघलेगी, सोना भी पिघलेगा। चांदी भी पिघलेगी, सोना भी पिघलेगा। जो आज मुजरिम बताते हो तुम उस ताहिर को, जो आज मुजरिम बताते हो तुम उस ताहिर को, कल वो एमएलए बनकर निकलेगा। याद ही कर, याद है यार। देखिए लोगों की अपनी अपनी राय है। यहाँ पर एक बाइक वाले को लोगों ने जो है यहाँ पर ये समझ लीजिए घेर लिया। यहाँ पर MIM पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मतलब आम जनता है कार्यकर्ता, क्या कहें दोस्तों। और यहाँ पर एक आम व्यक्ति यहाँ से निकलकर जा रहा था बाइक पर, उन लोगों ने उसका साफ कहना है कि मुस्लिम वोट इस बार बटेंगे। और लेकिन MIM वाले के जो थे भाई वो लोग भड़क गए और वो कह रहे हैं कि नहीं ताहिर हुसैन ही जीतेंगे, लेकिन उनका साफ कहना है कि मुस्लिम वोट बटेगा और मैं तो भाई अली मेहंदी को वोट दूंगा। खैर अपनी अपनी लोगों का अलग अलग राय है, मशवरा है, दिलचस्पी है और सबको अपना अपना हक है, वो किसी को भी कोई भी वोट दे सकता है। लेकिन फिलहाल 5 तारीख को वोटिंग होगी दिल्ली के अंदर और 8 फरवरी को साफ हो जाएगा कि इस मुस्तफाबाद विधानसभा में कौन संभाल रहा है मुस्तफाबाद विधानसभा को। फिलहाल आज तक हमारे साथ मुस्तफाबाद विधानसभा से खबर हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।